कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का द्वितीय अनुपूरक बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी द्वितीय अनुपूरक बजट का इतने दिन का सत्र बुलाया है तो उदाहरण दे। इनकी तो राजनीति केवल भ्रम पैदा करके ही चल रही है। अनुपूरक बजट या किसी अन्य विषय पर सारगर्भित चर्चा करें और जनहित के किसी मुद्दे पर चर्चा करें, हंगामा ना करें। हमें ये फ्लोर हमें चर्चा के लिए मिला है और जनता की गाड़ी कमाई से ये सदन चलता है, इसलिए हंगामा ना करें। कमलनाथ जी ने श्योपुर में कुपोषित बच्चों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां चीते छोड़ने आ रहे हैं। इस पर कहा कि देखिए, चीते पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये देश के लिए गौरव की बात है और ये मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। देश के गौरव की बात होगी, प्रदेश के लिए सम्मान की बात होगी। और आज ये सीटों पर चित्कार कर रहे हैं। कभी रोहिंग्या के ऊपर खामोश रहते थे। जहां देश के करों की बात आती है वहां इन्हें महान भारत बनाम भारत दिखने लगता है। जब भी देश के गौरव की कोई बात आएगी तो ये अपनी तकलीफ प्रदर्शित करते हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मैं समझता हूं कल सुबह होगी और ये विषय सब कार्य मंत्रणा समिति के अंदर आते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी संभवतः कल कार्य मंत्रणा समिति को रखते ही हैं प्रारंभ पहले दिन में, तो कल होगी तो इन शंकाओं का भी समाधान उसमें हो जाएगा। ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी था उमेश, और सारगर्भित चर्चाओं में कभी कभी हम उनसे सीखते थे। काल इतना क्रूर हो सकता है ये कल्पना नहीं थी। कराल काल के गाल में वो ऐसे समा जाएंगे ये भी कल्पना नहीं थी। जब भी इंदौर जाता था प्रभारी हूँ, सदैव उनसे सारगर्भित संवाद होता था। अत्यधिक पीड़ादायी था। मेरे को तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उनके चरणों में मेरी श्रद्धांजलि। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि उन्हें स्थान दे अपने चरणों में। चर्चा करेंगे। वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हो चर्चा करें, हो हल्ला ना करें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। संवाद लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है। वो जो सशक्त माध्यम है उसका प्रयोग करें। दिक्कत सदन में क्या क्या महत्वपूर्ण है? द्वितीय अनुपूरक सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, इन सब के माध्यम से सम्मानित सदस्यगण अपनी बात को रख सकते हैं, जनहितैषी काम को रख सकते हैं, विकास के काम को रख सकते हैं, जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा हो सकती है। देखो, वो हर एक के बारे में यही कहेंगे। उनका एक रटा हुआ स्लोगन है, सुई वहां फंस गई है। आप किसान की बात करोगे तो कहेंगे, वो नौजवान की बात करोगे तो कहेंगे, और समाजों की बात करोगे तो कहेंगे। ये विदेशी जो हमारे नागरिकता देने की बात आई थी, मैं गृह मंत्री बना हूं तब से सैकड़ों हमारे जो विस्थापित परिवार थे उनको नागरिकता देने का काम हमने किया। कभी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तो 15 महीने में इनने 15 लोगों को दिए क्या? फिर आप सिंधी समाज में जाते और फिर कहते सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी में उस समाज के लोग रहे हैं, इन्होंने कभी ऐसा पद दिया क्या? देखो, इस तरह की बातें, मैंने कहा ना, सिर्फ भ्रम पैदा करके राजनीति करना बची है। टीवी और ट्विटर पे बचे हैं ये लोग। सर, कमलनाथ कुपोषित हैं और वहां पर मोदी जी इवेंट कर रहे हैं। मोदी जी कुपोषित पहले चीते छोड़ने आ रहे हैं। देखिए, जब भी ये चीते जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर वो आ रहे हैं। और जब भी मध्य प्रदेश के गौरव की बात होगी या देश के गौरव की बात होगी, प्रदेश के सम्मान की बात होगी, तो इनको महान भारत बदनाम भारत नजर आता है। ये आप चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं पर चीत्कार करते दिखे? रोहिंग्याओं पर खामोश रहते हैं, और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। चीते पे चिड़काई की है, समझ में नहीं आ रही। देखो, कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजाति वर्ग में नहीं रहा।
इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं कि कहां पे जाके साख बच जाए कांग्रेस की। जहां तक सवाल सम्मानित बाकी के अन्य दलों का है, कमलनाथ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लड़ाने की स्थिति में नहीं बचे। भारत जोड़ो यात्रा के चरणों में शंकराचार्य जी के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं जा रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हिंदू धर्म की ध्वजा पताका को लेकर एक लंबा कालखंड सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर उन्होंने समाज को दिशा दी, धर्म को दिशा दी, आध्यात्म को दिशा दी। उनके चरणों में जितना नमन और ईश्वर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उनने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पे जब चर्चा होगी तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहा है। बस मेरी प्रार्थना है कि हो अल्लाह ना करे, ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और सार्थक संवाद गुणदोष के आधार पर जो चाहे सो करें। सर्वदलीय बैठक में